बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के हाज़रीन का शुक्रिया। आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा हूँ वो कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वो एक माशी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स अगर इस वक्त मुल्क और कौम का एहसास रखता है, इस गरीब आवाम का एहसास रखता है, तो वो आपको बताएगा कि सूरत हाल जो है वो कितनी गमगीर हो चुकी है। पिछले 4 साल में डीज़ल की कीमत शायद 30 या 31 रुपये बढ़ी होगी। पिछले 2 माह में 60 दिन के अंदर 119 रुपये लीटर बढ़ चुकी है। पिछले 2 माह के अंदर पेट्रोल की कीमत 84 रुपये लीटर बढ़ चुकी है। और ये कीमतें जो हैं ये सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल की जब कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल और डीज़ल की ही नहीं बढ़ती, ये पूरे मुल्क की जो मईशत होती है, जिसको हम इन्फ्लेशन जिसके अंदर कहते हैं, इन्फ्लेशन रेट, जो हर चीज़ की जिसके साथ ताल्लुक़ होता है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि आपका कमर्शियल सेक्टर, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर डीज़ल पे अपना भरोसा करता है, डीज़ल की कीमत से अपने गुड्स की ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट निकालता है, हर चीज़ की वहाँ कीमत बढ़ जाती है। ज़राअत के अंदर आप जानते हैं कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल जो है उसमें डीज़ल एक मेन इनपुट है। आपकी इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि इस वक्त लोड शेडिंग भी बेशुमार है, कमर्शियल सेंटर्स में डीज़ल जनरेटर्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, जो अब खैर अब तो नहीं हो सकेगा, वो पहुंच से बाहर जा चुका है। तो ये जो 119 रुपये लीटर और 84 रुपये लीटर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ी है, मैं समझता हूँ पहले हमारा तखमीना था कि महंगाई 20% तक रहेगी, अब हमारा तखमीना है कि आने वाले महीने में महंगाई की शरह जुलाई और अगस्त में 30% से भी तजावज़ कर सकती है, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहले कभी नहीं हुआ। और एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हैं वो कोई मनसूबा बंदी या हिकमत अमली नहीं दे रहे लोगों को कि क्यों अब कैसे ये जो एक माशी एक बोझ पड़ना है इस कौम के ऊपर, कौम पिसने वाली है इस बोझ के नीचे, तो उनको सहारा देने के लिए क्या प्रोग्राम, क्या मनसूबा बंदी हुकूमत के पास मौजूद है। ऐसा भी कोई प्रोग्राम हमें नहीं दिया जाता। मुस्कुराते चेहरे आते हैं, मजाक करते हैं, दांत निकालते हैं टीवी के ऊपर और आगे चले जाते हैं और गैर संजीदा सी गुफ्तगू कर जाते हैं। एक वो इन्होंने अपनी नालायकी का नया नाम IMF रख लिया है। जहाँ पे मुस्लिम लीग नून नाकाम होती है उधर IMF का नाम लेना शुरू कर देती है। जैसे बच्चा अपनी उस्तानी के आगे बहाना बनाता है कि आज मेरी कॉपी गुम हो गई, तो इस तरह इन्होंने नया बहाना बना लिया है कि जी आज IMF हो गया मुझे। भाई बात ये है कि IMF के तो किसी मुआहदे के अंदर ये नहीं लिखा कि आपने डीज़ल और पेट्रोल की कीमत किस सतह पे रखनी है। आज मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा पढ़ रही थी, वो उसका मुआहदे का, वो PDL से और सेल्स टैक्स से ताल्लुक़ रखता है, वो तो अभी 0 पे है। PDL और सेल्स टैक्स 0 पे होने के बावजूद कीमतें 84 रुपये और 119 रुपये बढ़ गई हैं। जो नया बजट पेश हुआ है उसमें आपने खुद 750 अरब का PDL रख दिया है, यानी आप आमदन भी कमाना चाहते हैं उससे। तो ये मामला IMF का तो नहीं है। IMF का चले फ़र्ज़ कर ले कि आप जो कहते हैं कि कहीं पे लिखा भी है कि जी ये करनी है, जो कि नहीं लिखा, तो हर 3-4 महीने के बाद उसका रिव्यू होता है, तमाम बेंचमार्क्स को रिवाइज करने का ऑप्शन मौजूद होता है, हर चीज़ को रीनिगोशिएट करने का ऑप्शन मौजूद होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोरोना की वबा आई, हम IMF के साथ बैठे, पूरा साल हमने कोई कीमत नहीं बढ़ाई, पूरा साल हमने 1 रुपये का टैक्स नहीं लगाया जिस दौरान कोरोना लगा हुआ था, पूरा साल हमने बेशुमार 1200 अरब के हमने रिलीफ पैकेजेस दिए। ये कुछ भी नहीं था IMF के साथ पहले से तयशुदा, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कोरोना की वबा आएगी। हर 4 माह के बाद आप IMF के साथ दोबारा बैठते हैं और हर चीज़ को रिव्यू करते हैं, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर रिव्यू। आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है? क्या आपको बताया नहीं है इस चीज़ का? इस वक्त पूरी दुनिया में जो महंगाई का तूफ़ान और एनर्जी का तूफ़ान आया, जो हम कहते थे और अब आप अपनी ज़बान से कहते हैं, तो यूरोप यानी कि IMF की मलकियत जिन ममालिक के पास है वो फ्यूल के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। IMF की मलकियत जिन यूरोपियन ममालिक के पास है, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके अपने ममालिक में, अमीर तरीन ममालिक में इस वक्त फ्यूल पे सब्सिडी जारी है। आपने वापस कर दी है ये कह के कि जी को बड़ा मुआहदा हुआ था या ये हुआ था या वो हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने तो IMF को मुकम्मल बताया था कि हम जून के एंड तक जो सब्सिडी देंगे उसकी इतनी रकम होगी और वो यहाँ से पूरी होगी।
और हमने जून के एंड तक हमने 99 अरब रुपए की जो 5 रुपये यूनिट बिजली के ऊपर सब्सिडी दी थी उसका भी हमने मुकम्मल तायन करके दिया था, वो भी आपने इस महीने से ख़त्म कर दिए। तो ये अगर 30-40% पे खुदा न खास्ता महंगाई की शरह चली जाती है, अभी तो जो डॉलर आपका 24 रुपये पिछले 2 माह में डीवैल्यू हुआ है, जिसका मईशत के किसी आदाद शुमार से ताल्लुक़ नहीं है, वो आपकी नाअहली की वजह से हुआ है, अभी तो उसका महंगाई के ऊपर असर आना है। जो आपने स्केड्यूल दिया है कि बिजली जिस रफ्तार से आप बढ़ाने जा रहे हैं, 80% अगले 3 माह में बिजली का बेस टैरिफ बढ़ने वाला है। 5 रुपये यूनिट बिजली जून से ख़त्म हो गई, जो हमने सब्सिडी दी थी इसके ऊपर 5 रुपये यूनिट, 16 रुपये से हम इसको घरेलू सार्फिन के लिए लेके आए थे 11 रुपये में, वो ख़त्म हो गई। और 7 रुपये 91 पैसे इन्होंने कहा है कि हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में बढ़ाएंगे। तो ये 5 रुपये और 8 रुपये कितना बन गया, आप खुद अंदाज़ा लगा ले। 13 रुपये यूनिट बिजली का बढ़े, और ये कहते थे हम बिजली का कुल यूनिट 12 रुपये करेंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे। आप सब ने सुना है, वो क्लिप मौजूद है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, कि कहते थे कि 12 रुपये कुल यूनिट होना चाहिए बिजली का और सारे मसले हल हो जाएंगे। अब 13 रुपये सिर्फ बिजली बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उससे जो महंगाई आएगी। 47% गैस की कीमत बढ़ाने का एक गो में ऐलान कर रहे हैं। गैस की कीमतों का तो कहीं पे IMF में जिक्र भी नहीं किसी बेंचमार्क के अंदर, वो आप क्यों बढ़ा रहे हैं? तो ये अच्छा, ये जो 24 रुपये आपने रुपया डीवैल्यू किया, ये जो बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की, इसका एक हिस्सा इस वजह से भी है, ये जो 24 रुपये आपका रुपया कमज़ोर हुआ है, तो ये क्या, ये भी IMF की वजह से हो रहा है? नाअहली आपकी है, मुल्क तो ये हमारा है, हमने यहीं पर रहना है, हमारी तो बाहर को साइकिल भी नहीं है। आपके तो बाहर एवन फील्ड के फ्लैट हैं, सरे के महल हैं, माशाल्लाह अरबों डॉलर का प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है मेफेयर के अंदर। जिन लोगों का इस मुल्क के अलावा कुछ नहीं है, तो वो किधर जाएं इस मुल्क से? और इनको ज़रा बराबर कोई मनसूबा बंद। तवानाई के शोबे में देख लें, 8000 मेगावाट 10 साल के बाद 8000 मेगावाट यौमिया लोड शेडिंग हो रही है। 10 घंटे रोज़ाना शहरों में, कम से कम 14 घंटे से 17 घंटे देहातों में लोड शेडिंग हो रही है। और आज तक ये जो 4 लोग तवानाई चला रहे हैं, इनमें से कोई एक टीवी पे आके मंसूबा नहीं दे सका कि ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे ख़त्म करना है। हमारे दौर में 500 मेगावाट की भी लोड शेडिंग होती थी, या 1000 मेगावाट की। हम रात रात सारी दफ्तरों में गुजारते थे कि अगला दिन जब शुरू होए तो ये लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, अगर किसी तकनीकी वजह से होती थी। 8000 मेगावाट पिछले 3 हफ्ते से रोज़ाना लोड शेडिंग हो रही है। उससे पहले 6500 हो रही थी, फिर 7-7,500 हो रही थी, आज 8000 मेगावाट लोड शेडिंग हो रही है। वो भी सारे दांत निकाल के चले जाते हैं। मुल्क आपका दिवालिया होने के करीब आ गया। वो हम मुंह से अल्फाज नहीं बोल सकते अपनी मुहिब्बे वतनी में कि मईशत का क्या हाल हो चुका है, और हम पर्दा रखने के लिए ये कहते हैं कि श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए। और ये एक तिनका करके हमने रिजर्व जोड़े थे, 22 अरब डॉलर तक हम रिजर्व लेके गए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले देख लें, आपका यूरो बॉन्ड 6.5% पे ट्रेड हो रहा था, आज वो 26% पे है। तो ये कोई सियासी मैं बयानबाजी नहीं कर रहा, ये इस मईशत को आप इस नहज तक ले आए हैं। पहले 45 दिन तो आपने फैसला साजी कोई नहीं की कि आपने रहना भी है यहाँ पे कि नहीं रहना। मुझे तो पता है, मैं जानता हूँ कि आपने तो फैसला ही नहीं किया था कि आपने रहना है कि नहीं रहना। IMF तो बड़ी दूर की बात है, आधा मुआशी बहरान तो उन 45 दिनों में खड़ा हुआ है, और अब भी आपका कोई दूर तक आपके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है कीमत बढ़ा देते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं। ये तो पहली दफ़ा हमने देखा है कि मईशत ऐसे चल रही है। और हम अगर निकलते हैं पुरअमन एहतजाज करने तो राना सनाउल्लाह हम पे दहशतगर्दी के पर्चे कर देता है। हम निकलते हैं पुरअमन एहतजाज करने तो हम पे शेलिंग शुरू हो जाती है, हमारे बच्चों पे, हमारे घर वालों पे छापे डलने शुरू हो जाते हैं, हमारी बच्चियां जो हैं वो उनके पर्दे को पामाल किया जाता है। तो ये कौन सी हुकूमत आई है, और ये कौन लोग थे जो कहते थे ये तजर्बाकार है? आज उन्हें शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको कटहरे में खड़ा करें जो इनको तजर्बाकार कहते थे। इतना बड़ा मुल्क के साथ सानिया पेश आ गया पिछले 2 माह के अंदर, मईशत आपकी डूब गई, और ये आते हैं और IMF का हमें राग सुना के चले जाते हैं, पुरानी हुकूमत ये, पुरानी हुकूमत वो, और हम ये वो। कोई कहता है जी वो चाय की प्याली आदि कर दो, कोई कहता है कि मैं कपड़े बेच दूंगा अपने। ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह की शोबाजियों से। हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम संजीदा तौर पे इस मुल्क की मईशत को बचाएं। और इस वक्त तक मैं आपको पूरी ये बात कहता हूँ कि जो लोग इस वक्त कम से कम तवानाई चला रहे हैं उनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। तवानाई के शोबों में मेरा भी ताल्लुक़ है अफसरान के साथ, वो कहते हैं एक पायलट लेस गवर्नमेंट है। जब ये बजट पेश हुआ
मेरी खुद फाइनेंस डिवीज़न के अफसरान से बात हुई, मैंने कहा ये आप लोगों ने क्या बजट पेश किया है, इसके सारे आदादो शुमार गलत हैं। आपको खुद पता है कि ग्रोथ की फिगर आपने गलत लिखी है, आपने जो टैक्स के 1750 अरब के आपने रेवेन्यूज़ के एस्टिमेट दिए हैं वो गलत हैं, आपने इन्फ्लेशन की फिगर गलत लिखी। उसने कहा जी हमने ये सारा कुछ आगे बताया, अब हम क्या कर सकते हैं। यानी कि बजट भी, अब बजट दोबारा बना रहे हैं, यानी अभी बजट पेश किया और एक वो जाली सी असेंबली बनाई हुई है जिसमें राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, वहाँ पे बजट पेश किया, अब बजट दोबारा बन रहा है क्योंकि वो बजट ठीक नहीं था, उसके फिगर, जाहिर है किसी ने उसके फिगर नहीं मानने, उसमें फिगर हैं ही गलत सारे। एक जो बुनियादी मईशत का तालिब इल्म है वो भी जानता है कि उसके अंदर जो फिगर्स सारे थे वो गलत थे। किसने कहा है आपको 11.8% जो है वो इन्फ्लेशन रेट होएगा अगले साल? किसने कहा है आपको 5% इन्फ्लेशन रेट होएगा? कौन सी कैलकुलेशन के मुताबिक होएगा? 2 से 3% माशी तरक्की होएगी, मौजूदा से आधी होएगी, इन्फ्लेशन रेट आपका 20 से 25% के दरमियान कम से कम होएगा। और आप कौम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये ऐसे फिगर्स दे के लोगों को, ना आपको अपनी फ़िक्र है ना आपको कौम की फ़िक्र है, और पता नहीं कैसे ये मुल्क चला रहे हैं। ये ऐसे ज़्यादा देर हम मईशत के साथ नहीं खेल सकते, ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कभी वेनेजुएला जैसी, श्रीलंका जैसी सूरत हाल नहीं आई। जिन मुल्कों में आई है वहाँ जाके पूछें कि क्या हशर होता है, किस तरह वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं, उजड़ जाती हैं वो ज़िंदगियाँ, और ये लोग खेल रहे हैं उन ज़िंदगियों के साथ। तो मैं आज संजीदा तौर पे ये कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि हम पे जितने मर्ज़ी पर्चे करने हैं वो करें, हम अपने मुल्क की सालमियत के लिए, इस मईशत की सालमियत के लिए हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता जिस तरह ये मज़ाहिया अंदाज में इस मुल्क को चलाया जा रहा है, और हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को ठीक भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इनको वार्निंग देना चाहता हूँ कि उस हद तक नुकसान ना कर दें जहाँ पे पॉलिसी टूल्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं। ये समझ रहे होंगे मेरी बात कि एक वक्त आता है जब मार्केट्स के अंदर इतना पैनिक आ जाता है कि पॉलिसी टूल्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं। आज भी रुपया, $1.5 डॉलर जो है वो, उसमें रुपये ने अपनी कदर खोई है। ऐसे कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 60 दिनों के अंदर 24 रुपये आपका रुपया कमज़ोर हो गया हो। उसी टाइम पे जब आपका करंट अकाउंट का खसारा कम हो रहा है, जब आपका तिजारत का खसारा कम हो रहा है, उस वक़्त आपका 24 रुपये आपका रुपया सिर्फ 60 दिन के अंदर अपनी कदर खो बैठा है। स्टॉक मार्केट 5,500 पॉइंट नीचे आ गई है। तो लिहाजा ये मामलात ऐसे नहीं है जिस तरह ये चला रहे हैं। अब ये मैं समझता हूँ हुकूमत को सियासी बयान देना छोड़ देना चाहिए, संजीदगी से आके लोगों को बताएं कि क्या सिमत है, क्या रास्ता है। आपसे अगर गलती हुई है, गलती का एतराफ़ तो आपने करना नहीं है, पर अब तो इस मईशत को संभालो भाई। अब क्यों ये नीचे जा रही है? ये तो उस सतह पे आप ले जाएंगे जहाँ कोई भी इसे नहीं संभाल सकेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है सब लोगों से भी कि अब हम इनको मज़ीद टाइम नहीं दे सकते। ये इनको मज़ीद टाइम देना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं रहा, और ये कोई सियासी बयान नहीं है। आज जो इस मईशत, जो बजट एक्सरसाइज की गई, जो तवानाई के साथ किया गया, जो इन्होंने, और रूस के साथ क्या ज़िद है कि रूस से नहीं लेना इन्होंने तेल। मुझे आज ये बताएं कि क्या हिना रबानी खर ने ख़त नहीं लिखा पेट्रोलियम डिवीज़न को कि उनकी रूस की एम्बेसी से बात हुई है और वो तेल देने को तैयार है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह का ख़त पिछली हुकूमत ने लिखा था आप वैसा ख़त लिखें। क्या इन्होंने ये ख़त नहीं लिखा पेट्रोलियम डिवीज़न को? तो क्यों आपने 60 दिन इस पर खामोशी इख्तियार की? रूस पिछले साल से भी ज़्यादा तेल बेच चुका है। हिंदुस्तान जो है वो 25 रुपये लीटर अपने लोगों के लिए कीमत कम कर रहा है पेट्रोल की और डीजल की। बांग्लादेश अब ख़रीदने को फिर रहा है, श्रीलंका ख़रीदने को फिर रहा है ये तेल। पूरी दुनिया ख़रीद रही है, प्राइवेट कंपनियाँ ख़रीद रही हैं उनसे तेल, और हम यहाँ पे 84 रुपये और 116 रुपये, 119 रुपये लीटर डीजल महंगा करके हम लोगों को कह रहे हैं कि नहीं जी ये PTI का कसूर है, तहरीक इंसाफ का कसूर है। कम अज़ कम जो आपके पुराने बयान हैं उनके लिए माफ़ी मांग लें। आपने तो जब 4 रुपये लीटर 1 जनवरी 2022 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने कीमत बढ़ाई थी तो आपने इस्तीफ़ा मांग लिया था 4 रुपये लीटर कीमत बढ़ाने पे। आपने 2 महीने में 84 रुपये और 119 रुपये कीमत बढ़ा दी है, और कैसे मुतमईन होके बैठ के, बिल्कुल मुतमईन होके बैठ के वो ये बातें करती है। मैं तो हैरान हूँ इनके ऊपर। तो ये मुल्क जो है आज एक संजीदा क्राइसिस के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जा चुका है, और मुझे पता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे पे बड़ी गोलाबारी होएगी। इनके एक के बाद दो, दूसरा वो वज़ीर आता है और अपनी वो नंबर टांगने के लिए शुरू हो जाता है। लेकिन भाई हम पे गोलाबारी करने की बजाय मईशत को बचाएं। ये मईशत जिधर जा रही है, ये ऐसा ना हो कि ये बियॉन्ड रिकवरी स्टेज पे हम चले जाएं। हमें बेशक मुखालफत कर ले, पर इस कौम के ऊपर तो थोड़ा सा रहम करें। जी सवाल मसलन ये बताएं कि
न्यूट्रल आपके खिलाफ है, हुकूमत आपके खिलाफ है, चीफ इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ है, ये रोना आप किसके सामने रो रहे हैं? देखें, ये बड़ी एक अजीब सा सवाल है आपका कि हम रोना किसके आगे रो रहे हैं। अगर जमहूरियत के अंदर हमने तो ये ही सुना था कि अवाम का सरचश्मा ताकत का सरचश्मा अवाम होती है, और ये जो सारा ऐवान बनाए जाते हैं, बुलंदोबाल इमारतें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े ओहदे लिए जाते हैं, ये अवाम की खिदमत के लिए लिए जाते हैं। ये कि दो घरानों की खिदमत के लिए नहीं लिए जाते। ये जो सारे इदारे खड़े होते हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, वो अवाम को आवाज़ देने के लिए होती हैं, और हमारी आवाज़ भी, जो हमारी अपील भी है, वो अवाम के सामने भी है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सियासी तारीख में और पाकिस्तान की भी तारीख में अवाम के आगे आज तक कोई खड़ा नहीं हो सका, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर हो या कोई बहुत बड़ा सियासतदान हो। अवाम की आवाज़ के आगे कोई खड़ा नहीं हो सका। अच्छा मालूदार साहब, एहसन इकबाल साहब अक्सर कहा करते थे जब आपकी हुकूमत है कि किसी भी मुल्क की सलामती उसकी माइशत से जुड़ी होती है। जी। आज खुदा न करे पाकिस्तान की सलामती को क्या खतरात लाक है इस सारी सिचुएशन में? देखें, जाहिर है जब आपकी मईशत पस्त हो जाती है तो आपकी आवाज़ तो ख़त्म हो जाती है ना पूरी दुनिया के अंदर। एक ये जो आज का मौजूदा साम्राज्यी निज़ाम है, उसमें तो अब कहते हैं कि बारूद से हमला भी नहीं होता, हमला भी माशी होता है। और इस वक्त आप देखें कि रूस के ऊपर उन्होंने, अमेरिका ने कोई बारूद से तो हमला नहीं किया ना, वो उसकी ट्रेड कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अभी तक कामयाब नहीं हो सके। तो ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज़ एवरीथिंग आई फील। और अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है।